ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड का 40वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रसंग है गंगा पार करने के बाद श्री राम सुमंत्र को घर वापस जाने के लिए बोलते हैं और सुमंत्र उनके इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं कि आपने वन में आगमन का जो निर्णय लिया अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, तो ये आपके अनुकूल है, आपकी शिक्षा के अनुकूल है। जो आपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, जो आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ये उसके अनुकूल है। क्योंकि जो व्यक्ति आश्रम आदि में रहने के बाद और गुरुजनों के उपदेश सुनने के बाद या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर भी यदि वो धर्म के आचरण को नहीं करता है, तो फिर उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ ही चली जाती है, फिर वो शिक्षा किसी काम की नहीं रहती है। तो यहाँ सुमंत्र का कहना है कि मैं ये सोच ही रहा था कि यदि आप नहीं आते तो ये आपकी मृदुता, आपकी ऋजुता, क्योंकि श्री राम उसके लिए जाने जाते हैं, अपनी मृदुता के लिए, अपनी ऋजुता के लिए, तो बोले ये सब आपकी व्यर्थ ही होती, निष्फल हो जाती, आपकी दयालुता, आपकी विनम्रता, आपकी सरलता। तो इस प्रकार से राघव वैदेह्या भ्रात्रा सह वने वसन त्वं गतिम प्राप्स्यसि वीर वीर त्रिलोकांस्तु जयन इव। लक्ष्मण ने जो निर्णय लिया वो भी अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही लिया, सीता माता ने भी, और अब तीनों आप इन वनों में निवास करते हुए
उस विजय को प्राप्त करेंगे जो तीनों लोकों की विजय से भी बढ़ कर के है। तो वास्तव में व्यक्ति की असली विजय वो होती है जब वो अपनी दुर्बलताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। जैसे आप विद्यार्थियों को रोज कहा जाता है कि आप समय से आया करें। अब 2-3 विद्यार्थी अब आए हैं, फिर वो आते हैं, फिर दरवाजा खोलते हैं जोर से, फिर जोर से बंद करते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं कहाँ बैठे हैं। तो एक तरह से वो इतने लोगों की हिंसा है। फिर आके मुस्कुराते हैं, देखो हमने कितना बहादुरी का काम किया है। आप इन दोषों को जीतना सीखें। कोई कक्षा में नहीं आता है, कोई यज्ञ में नहीं आता है, कोई व्यायाम में नहीं आता है, कोई माता पिता जो आज्ञा दें उनको उसको नहीं मानते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई अपनी नौकरी ठीक से नहीं करते हैं, कोई अपने संबंधों को ठीक से नहीं निभाते हैं। घर में रह कर के पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, तो उस उतनी मात्रा में उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी और वो व्यक्ति विजय को और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं को सीखने से जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। श्री राम के सामने तो बहुत बड़ी एक संघर्ष की परिस्थिति है, उसको जीतने के लिए लंबी साधना की जरूरत है। छोटी छोटी दुर्बलताओं को जीतने के लिए छोटी छोटी समझ की जरूरत है और छोटी छोटी समझ और छोटी छोटी साधना करने से बड़ी साधना अपने आप उपस्थित हो जाती है। छोटी चीजों की तरफ ध्यान देते नहीं हैं और बड़ा कभी होता नहीं है। तो आश्रम आदि में रहने का, और वैसे तो ऋषियों ने गृहस्थ को भी आश्रम कहा है, गृहस्थ आश्रम। अगर वहां पर श्रम करने की जरूरत नहीं होती, आश्रम मतलब असमन्तात श्रम, सब तरफ से श्रम किया जाए जहां पर, उसको आश्रम कहते हैं। शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, व्यवहार शक्ति को बढ़ाने के लिए, सब तरफ से उत्कर्ष करने के लिए श्रम किया जाए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए। जहाँ जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग ग्राम में रोगों को भगाने के लिए चारों तरफ से श्रम करते हैं, एक तरफा नहीं कि केवल योग सिखा दिया, भाई मेरा काम तो योग सिखाने का, अब कोई ठीक होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। योग के साथ यज्ञ भी करते हैं, उनको दवाएं भी देते हैं, फिर नई नई दवाओं का खोज रिसर्च भी करते हैं, पुस्तक भी लिखते हैं, ध्यान भी करवाते हैं, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी देते हैं, पंचकर्मा का ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो सब तरफ से श्रम किया जाता है एक एक व्यक्ति के ऊपर, और कम से कम वहाँ पर हजारों लोग श्रम कर रहे हैं, सुबह 3 बजे उठने से लेके शाम को 8-9 बजे तक। क्योंकि जिनको 4 बजे ट्रीटमेंट देना होता है एनीमा आदि, तो वो तो बेचारे 4 बजे ड्यूटी पे आते हैं, तो 3 बजे उठते हैं वो। तो आश्रम उसको कहा जाता है जहाँ सब तरफ से सब लोग मिलकर के श्रम करें, उसको आश्रम कहा जाता है। एक व्यक्ति के श्रम से भी आश्रम नहीं बनता है। आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो श्रम करते ही हैं, पर हम लोग यदि श्रम ना करें तो फिर ये आश्रम नहीं बन पाएगा। हम में से भी 2-4 तो करें, 2-4 श्रम ना करें तो भी आश्रम नहीं बन पाएगा। सच्चे अर्थों में आश्रम जिसकी परिकल्पना लोग करते हैं या जिनका शास्त्रों में विधान है, वो आश्रम तब बन पाएगा जब यहाँ रहने वाला हर विद्यार्थी, हर आचार्य, हर काम करने वाला, सेवा करने वाला, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला है, चाहे भोजन बनाने वाला है, सब लोग अपने उत्कर्ष के लिए सब तरफ से श्रम करें और एक दूसरे की सहायता करें उसको ऊंचा उठाने में, और अपने कर्तव्य में एक व्यक्ति भी गड़बड़ ना करे, किसी को भी कष्ट नहीं होगा, सब आगे बढ़ेंगे। और सबकी उन्नति में महर्षि दयानंद ने कहा अपनी उन्नति समझनी चाहिए व्यक्ति को।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं तो उन्नत हो रहा हूँ, बाकी जाएं भाड़ में। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं इक्कल खोरे, गांव की भाषा में। इक्कल खोरा है ये, मेरा खाना ठीक होना चाहिए, मेरी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, मेरा सोना ठीक होना चाहिए, मेरी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए। वे तेरे साथ और भी तो इतने लोग रहते हैं। तो ये अपनी उन्नति के साथ साथ व्यक्ति को दूसरे की उन्नति भी करवानी चाहिए, उसमें भी सहयोग देना चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही और ये मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, एक ऋषि की बात है ये, तो महर्षि दयानंद ने कहा है ना, और नियम ही बना दिया उसका। नियम तो व्यक्ति उनको बनाता है जो उनके जीवन के टॉप 10 बातें थी, उनको 10 नियम बनाया। तो महर्षि दयानंद का प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। होता क्या है, जब दूसरा कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो हम फिर उससे द्वेष करने लगते हैं, छिद्रान्वेषण करने लगते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप उनकी हेल्प करें, कोई उन्नति कर रहा है तो कहीं कोई छोटी मोटी उसमें त्रुटि है तो उसको उभारने की कोशिश करें। तो घर में भी अगर ऐसा वायुमंडल हो, घर में तो 4-5 सदस्य रहते हैं, यहाँ तो सैकड़ों सदस्य रहते हैं, तो 4-5 सदस्य यदि एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और सब अपना अपना कर्तव्य का पालन करें तो घर भी आश्रम ही बन जाएगा। तो इसलिए उसको भी गृहस्थ आश्रम कहा है। तो ये सबके लिए ही है। तो आश्रम में रहना तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति को जो चीजें उसने जानी हैं उनका फिर वो अभ्यास भी करे। नहीं तो ये तो एक स्टेप है, और एक स्टेप को, एक पैर को उठा के फिर अगला कदम यदि व्यक्ति ना उठाए तो फिर तो यात्रा कहीं आगे नहीं जाती है। तो ये ज्ञान जो है ये हमारे लिए तो है जानना, और जिनका ये ज्ञान है उनके लिए था ये उनका ज्ञान। ज्ञान और जानना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हमारे लिए ज्ञान नहीं है ये, हमारे लिए ये जानना है। इसको जान के हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए ये उनका ज्ञान है, लेकिन ये हमारे लिए ज्ञान नहीं है। हमारे लिए ये केवल इन्फॉर्मेशंस हैं, जानना है कि भाई ऐसा होता है। अब ऋषियों ने आत्मा को जाना और दर्शनों में उसका उपदेश किया, और हमने उसको जान लिया पुस्तक के माध्यम से, शब्द ज्ञान के माध्यम से। अब हमारे से कोई पूछे कि आत्मा क्या है तो हम फटाफट बता देंगे, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। और यहाँ हम रुक गए, हमने कहा कि हम तो जान रहे आत्मा को, हमने जान लिया। तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें आत्मा की जानकारी है किसी से ली हुई, ज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते। तो यदि व्यक्ति को ये एहसास है कि मैं नहीं जानता हूं, तो उसके जानने के दरवाजे खुले हैं, फिर तो वो कभी ना कभी जान सकता है। पर यदि किसी को ये भ्रम हो गया कि मैं तो जानता हूं, तो फिर तो उसकी उन्नति के सब दरवाजे बंद हो गए। महादुर्भाग्य है उसका। और ये भूल बहुत लोगों से होती है, और खासकर उन लोगों से होती है जिन्होंने कोई शास्त्र बांच लिए हैं, या कोई व्याकरण आदि पढ़ लिया है, या लोगों ने उनको कोई डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अनपढ़ आदमी जिसने पढ़ा नहीं है उसमें फिर भी थोड़ी रिजुता होती है, उसको लगता है कि भाई अभी मैं तो कुछ जानता नहीं, मुझे सीखना है। पर जिसने शब्द ज्ञान का अध्ययन कर लिया और उसने ये मान लिया कि मैं जानता हूं, मुझे अब और ज्यादा पढ़ने की और ज्यादा जानने की क्या जरूरत है, और किसी से सुनने की क्या जरूरत है, तो ना तो फिर वो किसी महापुरुष के सत्संग में जाएगा, ना तो फिर वो कुछ और सीखना चाहेगा, क्योंकि उसने अपने मन में एक दुराग्रह बना लिया कि मैं सब जानता हूं। और ये सबसे बड़ी हानि होती है। कितना पानी बरसता है पर्वतों के ऊपर,
लेकिन पर्वतों पे एक बूंद भी नहीं टिकता, सूखे के सूखे रहते हैं। क्यों नहीं टिकता है? स्पेस ही नहीं है टिकने के लिए। ऐसे अकड़ के खड़े हैं पर्वत, एक बूंद क्या रुक जाए हमारे अंदर तो फिर पानी भी बह जाता है सारा। बरसता उन्हीं पे है सबसे ज्यादा, रुकता है आके खड्डे में, झील में। तो यदि हमने अपने दिल, दिमाग, अस्तित्व, चित्त चेतना में कहीं ये स्पेस ही नहीं रखा कि मुझे भी कुछ सीखना बाकी है, तो फिर सारे ज्ञान व्यर्थ हैं इस धरती के हमारे लिए। इसी को दूसरे शब्दों में श्रद्धा तत्व कहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो हमेशा सीखने के मूड में रहता है। छोटे बच्चे से भी सीखने की कोशिश करता है, अपने साथ वालों से भी सीखता है, अपने से बड़ों से भी सीखता है, विद्वानों से भी सीखता है, अनपढ़ों से भी सीखता है, प्रकृति से भी सीखता है। उसके अंदर स्पेस है, अभी खाली है। बाह्य प्राणायाम जब करते हैं और पेट में नाभि के चारों तरफ का जो प्रदेश है उसको अंदर खींचते हैं तो एक खड्डा बन जाता है ना। तो अब आप एक विशुद्ध प्राण को अंदर भरने के लिए तैयार हैं, एकदम से अंदर आएगा। और यदि आपने कोई स्पेस नहीं रखा तो फिर वो इस सड़े हुए प्राण लेते रहना दिन भर, शुद्ध प्राण अंदर जाएगा नहीं, प्राणायाम नहीं करेंगे तो। कपालभाति भी करते हैं तो छोड़ते ही अंदर जाता है पेट, वो अंदर जाने में ही भर जाता है शुद्ध वायु, नहीं तो नहीं भरेगा। और रोज करना होता है वो, ऐसा नहीं है कि जी एक बार तो कर लिया हमने बस अब सारी जिंदगी के लिए, बस ऐसा नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है ना। ईश्वर ब्रह्म अनंत है तो उसका ज्ञान भी अनंत है। आपने कितना भी सीख लिया, और हम तो मतलब हम क्या सीख सकते हैं? यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांध में मन, मदांध। जब थोड़ा जानता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत जानता हूं, अंधे की तरह से मदमस्त हो जाता है वो। और जब वो विद्वान जनों के पास जाता है, उनकी नॉलेज को देखता है, उनके जीवन को देखता है, उनकी रिजुता को, सरलता को, महानता को, सेवा परायणता को, उनकी करुणा को, उनके वात्सल्य, उनको जब देखता है तो लगता है मूर्खोस्मि, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, कैसे प्रवेश करूं मैं इन वाले फील्ड में। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पहले एक गीत गाते थे, मुझे ले चलो वहां जहां संतों का डेरा है। ये खुद का ही ऐसे खोज करते करते खुद का आश्रम ही संतों का डेरा बन गया। तो आप इतने संत यहाँ पे आ गए। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा नया सीखने की और जो सीखा है उसको जीने की, अभ्यास में लाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, यत्न करते रहना चाहिए अहर्निश। तो श्री राम ने जो सीखा था मौका आने पर वो काम में आ गया। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऐसे कहीं से जंप मार के अंदर से आ गया हो वो ज्ञान, ऐसा नहीं है। वो तब आया श्री राम के जीवन में जब उन्होंने पहले छोटे छोटे अभ्यास किए, प्रजाजनों के बीच में रहते हुए, अपने परिवारजनों के बीच में रहते हुए, माता पिता, गुरुजन, परिवार के जन, प्रजा के जन, पूरी अयोध्या नगरी में कितने लोग हैं, उन सब लोगों के साथ यथा योग्य उचित व्यवहार करते हुए और अपने सब कर्तव्यों का पालन करते हुए जब वो 20, 25, 30 वर्ष जिए, जो भी उनके शादी से पहले की उम्र रही होगी, इतने दिन वो उस जीवन को जिया, छोटे छोटे जीवन को, छोटे छोटे अपने कर्तव्यों को, छोटे छोटे व्रतों को उन्होंने निभाया। तब उनमें ये सामर्थ्य आई कि प्रतिकूल परिस्थिति, पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो बड़ी सहजता से उसको पार कर गई। तो सुमंत्र उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप वन में आए
और आपके साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण भी आए, तो ये आपका वन में आना, अपने कर्तव्य का पालन करना इतना बड़ा है जैसे तीनों लोगों की विजय प्राप्त हो गई हो। तो वो विजय व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब वो एक तो निर्विचार रहने का अभ्यास बनाता है, क्योंकि निर्विचार होते ही बाहर के विचार जैसे रुकेंगे, आपकी दृष्टि अपने ऊपर आएगी। इसलिए सभी मत पंथ संप्रदायों ने, गीता, रामायण, योग दर्शन, सभी ने मौन की महिमा को बहुत गाया है। मौन रहना, और मौन केवल बाहर का नहीं, ये अगली बात है। क्योंकि हमारी आत्मा, हमें ये लगता है कि हम बाहर के शब्दों को सुन रहे हैं, बाहर के रूप को देख रहे हैं, बाहर के स्पर्श को कर रहे हैं। हमारी अनुभूति ये है, ये ही अज्ञान है। असलियत में तो हम बाहर की चीजों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप योग दर्शन में क्या बताया है? प्रत्ययानुपश्य बताया ना आत्मा को। जो बुद्धि ज्ञान दिखाती है उसको देखता है आत्मा। तो आत्मा तो बाहर देख सकता ही नहीं है। आत्मा की ही शक्ति से, आत्मा की चेतना से चक्षु इंद्रिय बाहर देखता है। वो उस रूप को ले जाके चित्त को बताता है कि ऐसा रूप है, चित्त आत्मा को दिखाता है। तो हमारा सारा संसार अंदर है। ये ठीक है कि बाहर के संसार को देख करके ही इंद्रियां और चित्त उसको अंदर सूचना देते हैं, तो बाहर के संसार को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा का, हम सब का सीधा सीधा संपर्क बाहर के संसार से नहीं है, अंदर के संसार से। आपको अटपटी लगी ये बात, लेकिन है तो सत्य ही। तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि बाहर से मौन हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी मौन है। और कोई व्यक्ति बाहर से यदि भीड़ में रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी भीड़ में है। कोई व्यक्ति ग्रुप में रह करके भी अकेला हो सकता है, मौन हो सकता है। और कोई व्यक्ति एकांत में रहते हुए भी भीड़ में हो सकता है, क्योंकि उसके चित्त में क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो हमें अपनी तरफ लौटने के लिए अभ्यास ये करना चाहिए कि जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिस समय जो भी कर्म कर रहे हैं, एक तो हम उसके साक्षी बने, और उसको करते हुए यदि कोई अन्य विचार आता है हमारे मन में, उसके भी हम साक्षी बने कि देखो अभी मैं कर तो ये रहा हूं, विचार ये चल रहा है। और उस साक्षी पने में ही धीरे धीरे आप अपनी तरफ लौटेंगे और बाहर वाला अपने आप छूटता है। पुराणों में एक जगह मैंने पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति लगातार 5 दिन एक ही विषय के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, 5 दिन तक उसके चित्त में और कोई विषय नहीं आया, एक के अलावा कोई भी एक विषय, तो बोले उसकी धारणा सिद्ध हो जाती है। जैसे आसन के लिए बताया ना ऋषियों ने, 3 घंटे कोई शरीर के एक ही पोस्चर में बैठा रहे सुखपूर्वक, तो समझ लो कि उसका आसन सिद्ध हो गया। ये एक दिन नहीं, एक दिन तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बिना प्रयास के भी कभी कुछ चीजें घटित हो जाती हैं, कभी ध्यान घटित हो जाता है बिना प्रयास के, और कभी प्रयास करने पे भी घटित नहीं होता है। कभी व्यक्ति शरीर के एक पोस्चर में बैठ जाता है, हो सकता है उसने उससे पहले कुछ उपवास आदि किया होगा, पेट हल्का होगा, कोई भी कारण होगा, पर जरूरी नहीं कि वो अगले दिन भी बैठ जाएगा फिर। लेकिन कई दिन तक यदि वो लगातार 3 घंटे किसी शरीर के एक पोस्चर में बैठ जाता है तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति का आसन सिद्ध हो गया। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर आती है धारणा। तो ये धारणा के बारे में बताया। तो इस धारणा का अभ्यास चलते फिरते, प्रत्याहार और धारणा का अभ्यास भी बाह्य अंग ही बताया है। ये हम अपने सब कर्म करते हुए इनका अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को टटोल सकते हैं, अपनी परीक्षा खुद अपने परीक्षक बन करके कर सकते हैं कि कितना हमारा आसन सिद्ध हुआ है, कितने यम नियम सिद्ध हुए हैं, कितना हम प्राणायाम करते हैं। क्योंकि प्राणायाम यहाँ तो नियम बना दिया, पर प्राणायाम नियम के लिए थोड़ी है, प्राणायाम मेरे लिए है।
और वो योग का एक अंग है, और मैं योगी बनने यहाँ आया हूँ। और चाहे योगी ना भी बने, संसार में जीने वाले के लिए भी प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो मैं कितना करता हूँ। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, इंद्रियां कितनी मेरे वश में है और कितनी मेरे वश में नहीं है। मैं कितना अपने कलेजे पे हाथ रख के ये कह सकता हूँ कि मेरा मन, मेरी दृष्टि, मेरी वाणी, मेरी श्रोत्रेंद्रिय, मेरी सब इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां मेरे वश में, कितनी वश में है? 5%, 10, 20, 50, 60, उतना हमारा प्रत्याहार सिद्ध हुआ है और इतना करना बाकी है। यदि 50% आपके वश में है तो अभी 50% रास्ता बाकी है। और यदि 5% आप कर पाते हैं कंट्रोल अपने मन पे, विचार पे, भाव पे, इंद्रियों पे, तो 95% रास्ता बचा है अभी। तो लगना चाहिए ना हमें उसमें। ऐसे वहां धारणा का बताया कि यदि लगातार 5 दिन रात दिन केवल एक ही विषय आपके चित्त में है तो समझ लो आपका धारणा सिद्ध हो गई। और यदि 12 दिन तक लगातार आप किसी एक ही विषय के ऊपर कंसंट्रेट हैं तो आपका ध्यान सिद्ध हो गया। तो ऐसे हमें अभ्यास करने होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ रामायण में जो हम पढ़ रहे हैं, आर्य सुमंत्र श्री राम की प्रशंसा कर रहे हैं, और श्री राम के साथ साथ माता सीता, लक्ष्मण आदि, इन्होंने भी अपने जीवन को ऐसे ही उभारा है, छोटे छोटे अपने कर्तव्य कर्मों को श्रद्धा भक्ति प्रेम से करते हुए। और आज उनके पास ये सामर्थ्य है। और हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ करके हम भी उनका अनुसरण करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें भी कोई मनुष्य का जन्म मिला है जो उनको मिला था। तो ये प्रसंग हमारा चल रहा है। आगे चलने से पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओ माता जी, जब आर्य समाज के 10 नियमों को पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर के मन में एक विचार आता है कि जब सामाजिक सेवा, सबका उद्धार हमारी मतलब आत्मोन्नति में सहायक है, तो दूसरों को समझाने से पहले मन में विचार उठता है कि हम अपने आप को ही पूर्ण रूप से सुधार हो जाए, वही अच्छा है। क्योंकि जब हम दूसरों को कहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, उनकी गलतियों पर टोकते हैं, तो वो ये कहते हैं पहले आप अपने आप को तो सुधार लो, अपने आप को तो देख लो। तभी विचार आता है कि शायद किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए, अपने ऊपर आत्म केंद्रित ही हो जाना चाहिए। आत्म केंद्रित होना ही किसी को कहना है। यदि आपने अपने सब नियमों को ठीक करना शुरू कर दिया तो ये अपने आप में ही एक शिक्षा है आपकी, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। आपको देख करके दूसरे लोग अपने आप ही आपसे सीख लेंगे। अरे देखो, ये ब्रह्मचारी आया तब कितनी सारी भूलें करता था, त्रुटि करता था, टोकता था, अब ये अपने काम से काम रखता है। तो वो आपका आचरण ही दूसरे को सिखा रहा है। तो जब मैंने ये कहा कि भाई अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, तो मेरा अभिप्राय ये नहीं था बिल्कुल भी कि आप एक एक व्यक्ति को जा करके टोकें और उनको वहाँ अच्छा बनाएं। ये अभिप्राय नहीं है मेरा। मेरा अभिप्राय है कि दूसरे उन्नति कर रहे हैं उसमें भी अपनी उन्नति ही समझनी चाहिए। और हम जो हेल्प कर सकते हैं, ये शब्द प्रयोग किया मैंने, उनके उस कार्य में हम क्या सहायता कर सकते हैं। कोई ध्यान कर रहा है तो आप थोड़ा धीरे धीरे चल सकते हैं ना, ये सहायता कर सकते हैं। आप थोड़ा धीरे धीरे बोल सकते हैं, आप थोड़ा बिना बोले अपना याद कर सकते हैं, कोई भी सहायता कर सकते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उपदेश देना चाहिए कि भाई आप भी अच्छे बनो। तो जब तक व्यक्ति खुद ही अनुष्ठान नहीं करता है तो तब तक कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और दूसरी बात यह कि यदि वो अनुष्ठान कर रहा है तो बिना कहे ही वो बहुत कुछ कह रहा है और उसी का ही असर होता है, कहे हुए का असर नहीं होता है।